हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 एपी के बारे में। ठीक है, तो एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि किस किस सिचुएशन में एपी बन रही है और क्यों बन रही है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब अगर कोई टैक्सी है वो किराया लेती है 1 किलोमीटर का, जो पहला 1 किलोमीटर है उसमें वो 15 रुपीज़ लेती है। ठीक है, और फिर हर किलोमीटर में वो क्या होता है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फिर हर 1 किलोमीटर में वो 8 रुपये चार्ज करती जाती है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम एपी समझते हैं कि होती क्या है। जैसे हमने देखा कि पहली टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि अंतर कितने का है, 2-2 का अंतर है, गैप कितने का है, 2-2 का गैप है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है उसे बोलते हैं हम ए। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, तो इसको हम A1 बोल सकते हैं, और सेकेंड टर्म क्या है हमारी A2 इक्वल क्या है 4। तो जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं, हम उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, 4 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना रहता है, तो 4 - 2 करेंगे हम, कितना आया 2। ठीक है, ऐसे ही डी को निकालने के और भी तरीके होते हैं कि अगर हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो 6 - 4, ये भी 2 आ रहा है। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें तो 8 - 6, ये भी 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये चीज़ हमारी प्रूफ हो जाती है कि कॉमन डिफरेंस अगर सभी में सेम आ जाता है सारे टर्म्स में, तो उसको हम एपी बोलेंगे, अदरवाइज़ ये हमारी एपी नहीं होगी। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15 रुपीज़। ठीक है, 15 है। फिर टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड किलोमीटर में कितना है 15 + 8। ठीक है, तो कितना है 23 किलोमीटर। ठीक है, फिर है हमारा क्या, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, कितना है हमारा 23 + 8। हर बार 8 चार्ज बढ़ता जा रहा है ना हमारा, तो कितना होगा हमारा 31। ठीक है, तो ऐसे ही हम फोर्थ के लिए और निकाल लेते हैं। तो टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा हमारा 31 + 8 = 39 हो गया। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम 23 में से 15 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। यानी कि क्या बन रहा है ये 15, 23, 31, 39 एक एपी बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, डैश 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 फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम इन एवरी टर्म। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया कि कैसे ये एपी बन रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब जो पहले सिलेंडर में एयर भरी हुई है, हर स्ट्रोक में क्या होता है, उसकी 1/4 कम होती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट
द इनिशियल, जो इनिशियल क्या है, वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर in a cylinder V मान लेते हैं, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होगा, इन फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा बताइए। तो फर्स्ट स्ट्रोक में कितना होगा, पहले कितना था V, अब V का ही 1/4 कम होगा ना, ठीक है। तो V का 1/4 कम हो जाएगा, क्योंकि इन्हें बोला है ना क्वेश्चन में 1/4 रिमेनिंग का कम होता जाएगा। तो V है और V का ही 1/4 कम हो रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में V है, V कॉमन ले लेते हैं। जब V कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम लेकर V, और ये 1 में से 1/4 कम होगा तो 3/4 बचेगा हमारा। तो कितना आया हमारा, 3/4 V, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्ट्रोक की बात हुई। अब इन सेकेंड स्ट्रोक क्या होगा, इन सेकेंड स्ट्रोक 3/4 भी हमारा रिमेनिंग था। अब रिमेनिंग का ही कितना, 1/4 पार्ट कम होगा, तो 1/4 कम कर देते हैं। तो 3/4 भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा हमारा 1, और यहाँ कितना है हमारा 1/4, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ये 3/4V, और ये फिर से बचा हमारा 3/4। तो फाइनल क्या हुआ हमारा, 3/4 का होल स्क्वायर भी। तो देखो एक पैटर्न बनता जा रहा है ना, ये V 3/4V 3/4 का स्क्वायर भी, यानी कि थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा हमारा, इन थर्ड स्ट्रोक, इसको इतने डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इन थर्ड स्ट्रोक क्या हो जाएगा, 3/4 का होल क्यूब इंटू V, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा, फोर्थ स्ट्रोक, इन फिफ्थ स्ट्रोक, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मल्टीपल आ रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा सेम। कॉमन डिफरेंस मैं बता सकती हूँ कैसे, कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल में है, इसको डिवाइड करने पर सेम आएगा, तो हमारी ये AP नहीं बनेगी, ठीक है, ओके। क्योंकि प्लस करने पर नहीं आ रहा है ना कुछ भी चीज़, जब हम प्लस करते तो ही तो सेम डिफरेंस आता हमारा। तो ये क्या बन रहा है हमारा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ क्या होगी, V 3/4V, 3/4 होल स्क्वायर V, 3/4 होल क्यूब V, ठीक है। डस 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 क्या है, डू नॉट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज नॉट एन AP, ओके, ठीक है। ये हम थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter, ठीक है। ये हमारा, तो फर्स्ट जो हर मीटर के लिए कितना ले रहा है वो 150 रुपीज़ ले रहा है, और हर बार में कितना बढ़ा रहा है, हर मीटर और करवाने पर खुदाई 50 रुपये और बढ़ा रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ digging for first meter कितना दिया है 150, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर। सेकेंड के लिए क्या निकालेंगे, 150, हर मीटर में कितना बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है ना, 50 = 200, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं थर्ड के लिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर कितना हो जाएगा, 200 + 50 कितना हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। फिर होगा कॉस्ट ऑफ
इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो समझाने के लिए है। 4 मीटर कितना हो जाएगा, 250 प्लस 50 इक्वल 300 हो गया। तो हमें समझ आ रहा है कि इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 50 का है, इसमें भी डिफरेंस 50 का है, इसमें भी डिफरेंस 50 का है, सब में डिफरेंस 50-50 आ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, समझ आ रहा है हमें कि 150 कॉमा, तो समझ आ रहा है हमें 150 कॉमा 200 कॉमा 250 कॉमा 300 टेस्ट और टर्म्स आ जाएंगी, फॉर्म्स एन ए पी बना रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यों बना रहा है, बिकॉज लिखना पड़ेगा ना हमें, बिकॉज क्या है, बिकॉज द कॉमन difference is same in each term. Okay, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है हमारा प्रिंसिपल, 10,000 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़, ओके, रुपीज़ से लिख सकते हैं, और R% क्या है हमारी, 8%। ठीक है, ये हमारी R%। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट बोला है तो अमाउंट इक्वल होता है P 1 + R/100 की होल पावर n। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए है ये। ठीक है, आफ्टर एन ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा 10,000 1 + 8/100। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, 10,000 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं हर साल 1 ईयर है तो n की वैल्यू 1, 2 है तो n की वैल्यू 2। फिर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100 की होल पावर 3। ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसमें से पावर डबल हो रही है, मतलब पावर बढ़ रही है। ठीक है, तो दिस सीरीज़ क्या लिखेंगे, दिस series do not have same common difference, therefore this is not an AP। ठीक है, ये क्या है, AP फॉर्म में नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, आई होप समझ आए होंगे आपको सारे क्वेश्चंस। ठीक है।